सांगोली ग्राम में आज हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता आदरणीय अभिलाष सिंह बंधु, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मुंशीलाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, तिलक सिंह जी, जनपद के अध्यक्ष मधुमा जी, कृष्णकांता जी, मुकेश जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे गांव के सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों, आज बड़ी चिर प्रतीक्षित सड़क जिसका जिक्र शिवमंगल सिंह जी कर रहे थे, वो मांग पूरी हो गई है और आज भूमि पूजन भी हो गया है। थोड़े दिन बाद काम लग जाएगा तो इस सड़क की सुविधा का उपयोग हम सब लोग करेंगे तो सबको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे काफी दिन पहले शिवमंगल जी ने बताया था कि सांगोली ग्राम में मुक्ति धाम बनाने की भी जरूरत है और उस समय उन्होंने कहा था कि इसके लिए आप सांसद निधि से पैसा दो, तो मैंने 5 लाख रुपया स्वीकृत उसके लिए कर दिया। आज भूमि पूजन हो गया है तो मुक्ति धाम का भी काम आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। चुनाव के बाद आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। सांगोली गांव तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से आशीर्वाद देता रहा है और इस बार जब मैं लड़ा तो आप सब लोगों ने और ज्यादा आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि क्षेत्र का विकास करें। अभी शिवमंगल सिंह जी आप सबके बीच में जब अपनी बात कह रहे थे तो आपने देखा होगा कि चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे पुल का सवाल हो, चाहे स्कूल का सवाल हो, जो काम विकास के हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही यहाँ किए हैं। और आज भी जब हम लोग आए तो खाली हाथ नहीं आए, सड़क आप सब लोगों के लिए लेके ही आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारी क्षमता का, हमारी प्रतिष्ठा का, हमारे परिश्रम का जितना सकारात्मक उपयोग अपने क्षेत्र में विकास के लिए कर सकते हैं उतना कम ही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि तालियां दोनों हाथों से बजती हैं, एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा नेता निकल रहा है, फट 2 लाइनें लिखी और हाथ में पकड़ा दी, न नाम का पता, न गांव का पता, न खाओ का पता। अब नेताजी को भी लगता है कि कौन इनसे दिमाग खपाए, चलो आगे बढ़ो, इसलिए काम होते नहीं है। आप लोगों
कोशिश ये करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में कौन सा काम है जो जरूरी है। मतलब अगर 10 काम है तो सुमंगल जी कह रहे थे सब काम तो भगवान राम भी नहीं कर पाए, तो हम लोग कहां से करेंगे। तो 10 कामों में हमें दिमाग लगाना चाहिए, भाई जो पहले 3 काम है ये जरूरी है। तो अगर इतना कोशिश करके आप दे दोगे तो हम लोग पूरे 5 साल में आपके प्रायोरिटी के 3 काम करा देंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा। नहीं तो क्या है, ज्ञापन लिखा, ज्ञापन में ये भी लिख दिया, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अरे हमारे सिकरवार काम है, वो कह रहे थे कि कॉलेज करवा दो और 100 बिस्तर का अस्पताल करवा दो। अब 100 बिस्तर का अस्पताल अभी अंबाला हो नहीं पाया, तो सामोली में कहां से हो जाए बताओ। मांग करो तो ऐसी करो जो है जाए, है क्या नहीं। अब हम लोगों को तो झूठ बोलने की आदत है नहीं, जितना बोलते हैं सही बोलते हैं, और मना करने की जरूरत होती है तो मना भी कर देते हैं। कई बार किसी को नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन झूठ बोलने से अच्छा तो मना करना है। तो झूठ बोलने से आशा बन जाती है, बाद में होना तो है ही नहीं। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी जागृत रहो, और यहाँ सब लोग हमारे अभिलाष सिंह बद्दू बुजुर्ग हो गए हैं, वे फिर भी कुछ चिंता करते रहते हैं। लेकिन शिवमंगल जी हैं, मधुरमा जी हैं, कृष्णकांता जी हैं, बाकी सब लोग यहाँ के हैं। सब लोग जो चुनिंदा काम बताओगे उनको निश्चित रूप से पूरा कराने का प्रयास ईमानदारी के साथ किया जाए। एक आध बात और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हम सब लोग गांव में रहने वाले हैं, और गांव में सबका मुख्य काम खेती है। कुछ लोग ऐसे हैं जरूर कि नौकरी करते होंगे या और कोई धंधा करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग खेती करते हैं। जो नौकरी कर रहा होगा उसके पास भी खेती होगी। तो एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि खेती उसी की है जिसके पास पानी है, लेकिन अब कहावत बदल रही है। अब कहावत ये हो गई है खेती उसी की है जिसके पास ज्ञानी है। मतलब अगर पानी है और ज्ञान नहीं है तो खेती ढंग से नहीं हो पाएगी। ये एकदम हम खेत पानी से भर देते हैं, कट्टा पे कट्टा यूरिया डाल देते हैं, इससे पैदावार बढ़ नहीं रही। अगर ज्ञान के हिसाब से किसी को एक चुटकी दवाई की जरूरत है, एक चुटकी दवाई दोगे तो फायदा पड़ेगा, और पूरी चम्मच भर के पिला दोगे तो 10 लग जाएंगे, है क्या नहीं। तो आज खेती के साथ ज्ञान की बहुत जरूरत है, और इसलिए जो लोग खेती कर रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि खेती को नए तरीके से करें। खेती के 3 भाग करें। एक तो खेती ऐसी हो जिसमें उत्पादन और उत्पादकता ज्यादा हो। दूसरा, खेती ऐसी हो जिसमें लागत कम से कम आए। लागत कैसे कम आएगी तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। अब हम लागत ही बढ़ाते जा रहे हैं तो कभी हम प्रॉफिट में पहुंच ही नहीं पाएंगे। लागत कम कैसे होगी? कम पानी लगेगा, कम बिजली लगेगी, कम खाद लगेगा, कम बीज डालोगे, उत्पादन ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे। अब तो स्थिति ऐसी है कि जमीन की भी जरूरत नहीं है। आप अपने मकान की छत पे भी खेती कर सकते हो। 50 बाई 50 की अगर छत है तो उस पर गुलाब की खेती करो, 30,000 रुपये महीना घर बैठे कमाओ। जमीन की भी जरूरत नहीं है आज। और आज ये भी हो गई है तरों पर खेती, मल्टी लेयर। जैसे रेल में डब्बा होता है ना, नीचे की सीट, फिर ऊपर की सीट, फिर ऊपर की सीट, फिर ऊपर की सीट। तो 1 बीघा
बीघा खेती में अगर मल्टी लेवल खेती करो तो 5 बीघा में बदल दोगे। अब हम यही सोचते रहे क्या करें, ज्यादा कूड़ है ही नहीं। अरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, कूड़ बदल जाएंगे। तो एग्रीकल्चर विभाग भी इस बात की कोशिश करता है। रेडियो और टीवी में भी इसके लिए समय निश्चित है। तो हम सब लोगों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। इसका एक तो फायदा ये है कि मुनाफा होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि खेती में लोगों का रुझान बढ़ेगा, और तीसरा फायदा ये होगा कि खेती जितनी स्वच्छ होगी, उत्पादन जितना स्वच्छ होगा, मनुष्य का जीवन उतना ही निरोग रहेगा। आज जो खेती में अनसन टाइप के पेस्टिसाइड और खाद यूज किया जा रहा है, उससे एक तौर से हम लोग जहर का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे भी हम लोगों को निश्चित रूप से बचने की जरूरत है, और इस दिशा में भी हम सब लोगों को सोचना चाहिए। आप सब लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और आशीर्वाद दिया है। चुनाव में आप सब लोगों ने मुझको भी अपना प्रतिनिधि बनाया है। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले कार्यकाल के जो 5 वर्ष हैं, उन 5 वर्षों में पूरे दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की शक्ल बदलने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। आप सब ने आज यहाँ इंतजार किया, इकट्ठा हुए, हम सब लोगों का स्वागत किया, प्रेम और स्नेह दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।